तो इस देश की एक धरोहर की तरह है। और बी.एन. राव साहब को अगर अंबेडकर की 100 मूर्तियां लग रही हैं, हर जगह हर गांव में लगाई जा रही हैं, तो बी.एन. राव साहब के बारे में भी इस देश के लोगों को जानने का हक क्यों नहीं लग सकती बी.एन. राव साहब की। हमारा मानना तो ये पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारतवर्ष में हर सरकारी संस्था, हर स्कूल में और हर विद्यालय में, हर कॉलेज में बी.एन. राव साहब की मूर्ति स्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि वही संविधान निर्माता हैं। जो भ्रम राजनीतिक दलों ने पैदा किया था, आज हम उसे खत्म करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे। हम है और हम उन्हें कई बार चैलेंज भी कर चुके हैं। वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आज साथ में हमारे पास आके बैठे, हम इस चीज़ को साबित करते हैं कि बी.एन. राव ने किया था, अम्बेडकर ने किया था। अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, नथिंग, जीरो। केवल एक कागज हाथ में पकड़ा दिया, पुस्तक हाथ में पकड़ा दी, उसकी प्रस्तुति। कोई संविधान का निर्माण नहीं होता। निर्माण वही है जो ड्राफ्ट उनने तैयार किया, वही एप्लीकेबल हुआ, वही आज संविधान लागू है, थोड़ा बहुत संशोधन के बाद। नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया, वेलफेयर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना, ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंग्रेजों की गुलामी से आजाद भारत की, जिसमें 78 साल बाद भी अंग्रेजी हुकूमत की झलक और ललक साफ नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संविधान के निर्माता की, जो एडवोकेट होने के साथ पहले गवर्नर रहे और भारतीय संविधान की नींव रखकर उसके लिए दुनिया भर का भ्रमण कर भारतीय संविधान के 243 अनुच्छेद लिखे। पर अंग्रेजों के दबाव में नेहरू गांधी ने सर बेनेगल राव यानी B.N. राव को ना तो 26 जनवरी 1950 को सम्मान दिया और ना ही आज 2025 में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर सम्मान दिया जा रहा है। जबकि भारत में फूट डालो राज करो की नीति को लागू करने वालों को भारत रत्न दिया जा चुका है, जिसका विरोध 2013 से सामाजिक न्याय स्वाभिमान सेना ग्वालियर मध्य प्रदेश में कर रही है। जबकि भारत को गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के प्रशासक और शुभचिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया अंग्रेजों के कहने और दबाव में। जबकि मुख्य सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का निर्माण कर आरक्षण की खुद ही मांग की थी। उसमें प्रावधान रखा कि SC ST दबे कुचले दलितों को सामान्य वर्ग पिछड़ों की तरह सम्मान दिलाने, शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 10 वर्ष के लिए संविधान लागू किया जाना चाहिए, जो आज लागू तो है ना ही B.N. राव की इच्छा के अनुसार और ना ही भीमराव अंबेडकर की इच्छा के अनुसार। दोस्तों, इसलिए आज एक बार फिर B.N. राव के समर्थकों ने B.N. राव के नाम के साथ कथित अंबेडकरवादियों को बेनकाब करने के लिए B.N. राव की मूर्ति ग्वालियर में लगाने की पूर्व घोषणा के अनुसार 6 सितंबर 2025 शनिवार की दोपहर को भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में 21 फुट की मूर्ति ग्वालियर में लगाने के लिए भूमि पूजन किया। दोस्तों, आपको बता दें, सर बेनेगल नरसिंह राव ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दोस्तों, सर बेनेगल नरसिंह राव भारतीय संविधान के मुख्य सलाहकार रहे और दुनिया भर में भ्रमण कर संविधान का मुख्य मसौदा तैयार किया। पर अंग्रेजों के दबाव में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ सभी बड़े नेताओं ने भीमराव अंबेडकर को अंग्रेजों की शर्त के अनुसार अध्यक्ष बनाया। दोस्तों, 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद ने B.N. राव को संविधान निर्माण का दायित्व सौंपा और B.N. राव ने 243 अनुच्छेद तैयार किए, जिसमें से 152 और अनुच्छेद अंग्रेजों ने जबरदस्ती जुड़वाए और B.R. अंबेडकर को जबरन अध्यक्ष घोषित करवाकर संविधान निर्माता के रूप में ना राव को ही मान्यता दी गई, जिसका उदाहरण भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ पूरी कैबिनेट और भारतवासी हैं। पर दोस्तों, राजनीतिक लाभ पाने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाकर अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत अंबेडकर को पूजा गया और भुनाया गया। पर आज एक बार फिर B.N. राव को लेकर ग्वालियर से क्रांति की बात उठी है। आज शनिवार को मूर्ति के लिए भूमि पूजन हुआ और ग्वालियर शहर की 26 कॉलोनी, मोहल्लों, गलियों के नाम B.N. राव के नाम पर रखने सरकारी स्कूल कॉलेजेस में मूर्ति स्थापना आंदोलन की शपथ ली गई। पेश है भूमि पूजन के साथ संकल्प लेने की कुछ खास झलकियां और पुलिस शासन की मुस्तैदी के अंश। हाँ जी, सुनने में आया है कि आप लोगों ने नगर निगम को आवेदन दिया है। नगर निगम की स्वीकृति के बाद में आपने यहाँ मूर्ति लगाई थी, और फिर इतना फोर्स क्यों? नगर निगम में आवेदन रक्षा मोर्चा की तरफ से भिजवा दिया है और उसमें हमें उनकी मौखिक स्वीकृति भी प्रदान मिल गई थी। लेकिन अब ये समझ में नहीं आया कि स्वीकृति के बाद भी फोर्स हमें रोकने वहाँ पे क्यों पहुँचा, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों पहुँचा है, और इनको क्या प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं B.N. राव साहब की मूर्ति लग सकती, जब दुनिया में बहुत सारी मूर्ति भारतवर्ष में लगाई जा सकती हैं।
अंबेडकर की और भी मूर्तियाँ, तो क्यों नहीं लग सकती BN राव साहब की। हमारा मानना तो ये पूरे हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में हर सरकारी संस्था, हर स्कूल में और हर विद्यालय में, हर कॉलेज में BN राव साहब की मूर्ति स्थापित होना आवश्यक है, क्योंकि वही संविधान निर्माता है। जो भ्रम राजनीतिक दलों ने पैदा किया था, आज हम उसे खत्म करेंगे और सत्य की स्थापना करेंगे, और यही हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, यही पढ़ाया जाएगा, और भविष्य में आने वाली पीढ़ियां इस बात से अवगत होंगी कि संविधान का निर्माण अंबेडकर ने नहीं बल्कि BN राव ने किया। तो आपने देखा कि ग्वालियर में गद्दार सिंधिया राजवंश के द्वारा झांसी की रानी को मदद देने की जगह मौत दिलाने के लिए कार्य किया गया, पर अनिल मिश्रा के नेतृत्व में रक्षक मोर्चा सपाक्स ने BN राव की मूर्ति स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया। दोस्तों, इस अवसर पर हमारे द्वारा इलाहाबाद से ग्वालियर आए सीनियर एडवोकेट पांडे जी से चर्चा की। इस पर आप कब क्या कहना चाहेंगे, मूर्ति कब लगेगा? नहीं, देखिए, एक चीज ये है कि अगर नगर महापालिका की वो जमीन है तो BN राव साहब तो इस देश की एक धरोहर की तरह हैं, और BN राव साहब को अगर अंबेडकर की 100 मूर्तियां लग रही हैं, हर जगह हर गांव में लगाई जा रही हैं, तो BN राव साहब के बारे में भी इस देश के लोगों को जानने का हक है। तो हम कोई व्यक्तिगत और किसी अपने धर्म या धर्म विशेष या किसी देवता विशेष की मूर्ति नहीं लगा रहे हैं। हम तो संविधान निर्माण में उस बात को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि BN राव साहब की भूमिका क्या है, और ये हमारे आने वाली जनरेशन को पता होना चाहिए। इसलिए हमने उसे सामाजिक जगह पे लगाने का निर्णय लिया। हमारे पास ये भी ऑफर आया, कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी व्यक्तिगत जमीनें भी हैं, हम वो भी आपको दान देने को तैयार है, जहाँ आप BN राव साहब को आप मूर्ति की तरह आप लगा दीजिए। हमारा था नहीं, हम सरकार की जमीन है, सरकार की जमीन है, समाज की जमीन है, और वहीं पे मूर्ति लगाई जानी चाहिए जहाँ पे कि सारे लोग आ सकें और उनके योगदान को समझ सकें और उसे जान सकें। दोस्तों, पांडे जी के साथ BN राव समर्थक सीनियर एडवोकेट से अनिल मिश्रा से भी चर्चा की, जहां पर अनिल मिश्रा ने कहा, अंबेडकर को तो अंग्रेजों ने थोपा है, असली संविधान निर्माता BN राव हैं। अपना काम कर रहा है, वोट की राजनीति है, ऊपर से प्रेशर रहता है, नेताओं का, मंत्रियों का रहता है, तो प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन अब पब्लिक में ये मैसेज आ चुका है कि हमें सत्य की स्थापना करनी है, इसलिए अब ये कार्य कभी रुक नहीं पाएगा और निरंतर गतिशील होकर आगे बढ़ता रहेगा, और हम BN राव साहब को स्थापित करेंगे। उनके द्वारा, उनके नाम से पुस्तकें जो बनाई जाएंगी संविधान की, उन पर उनका चित्र भी रहेगा, और यही भविष्य है। BN राव साहब की स्थापना 100% हो चुकी है, और भविष्य में हर जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बगैर पढ़ा लिखा, उसको भी ये ज्ञान होगा कि संविधान का निर्माण जो है वस्तुतः सत्यता में स्वर्गीय श्री BN राव साहब द्वारा किया गया। ग्वालियर ही नहीं, पूरे देश भर के जो सांसद, विधायक, मंत्री हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे BJP के हों, चाहे पार्टी के, सबका कहना है कि आप राजनीति खेल रहे हैं, BN राव का संविधान में कोई योगदान ही नहीं है। उनका ज्ञान कम है, और हम उन्हें कई बार चैलेंज भी कर चुके हैं। वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के साथ में हमारे पास आके बैठे, हम इस चीज़ को साबित करते हैं कि BN राव ने किया था, अम्बेडकर ने किया था। अम्बेडकर ने कुछ नहीं किया, नथिंग, जीरो। केवल एक कागज़ हाथ में पकड़ा दिया, पुस्तक हाथ में पकड़ा दी, उसकी प्रस्तुति। कोई संविधान का निर्माण नहीं होता। निर्माण वही है जो ड्राफ्ट उनने तैयार किया, वही एप्लीकेबल हुआ, वही आज संविधान लागू है, थोड़ा बहुत संशोधन के बाद। तो दोस्तों, आपने देखा ग्वालियर में एक बार फिर सर BN राव को लेकर राजनीति गर्मा गई है, और अब तो अनिल मिश्रा के साथ रक्षक मोर्चा ने मूर्ति स्थापना के लिए भूमि पूजन कर ही दिया है। बस किसी भी दिन, किसी भी पल, दशहरे के दिन या उससे पहले मूर्ति लगने वाली है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।